अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना खादिम हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़ पी के। लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ़खर जमान एक बहुत बड़ा टैलेंट, एक बहुत बड़ा एसेट, वन मैन आर्मी और कहते हैं ना कि वो एक जज्बे वाला फ़ौजी जो कहेगा भाई पूरी टीम नहीं चल रही, आपका फ़ौजी यहाँ पे खड़ा, वो एक बंदे पे छोड़ दो, वो बंदा अकेले ही मैच जितवा देगा। लेकिन उसको एक ट्वीट के लिए, एक ट्वीट की खातिर जो है वो उसकी करियर को तबाह किया जा रहा है। एक ट्वीट की खातिर उसका जो है वो हर तरह का जो मुआवजा था पीसीबी की तरफ से मिलता था उसको भी, जिसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है, वो भी ख़त्म कर दिया गया। आखिर ये क्यों किया जा रहा है? एक्चुअली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनाब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन है पीसीबी के। तो उनसे सवाल किया गया कि जी फ़खर जमान को क्यों निकाला गया। फ़खर जमान आपने जो स्क्वाड अनाउंस की है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, उसमें फ़खर जमान नहीं है। तो उन्होंने कहा जी क्यों नहीं है, या फिर जो उन्होंने ट्वीट की वो वजह है। उन्होंने कहा जी एक मसला, मोहसिन साहब का जो जवाब था वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा जी एक मसला तो ये है कि एक रीज़न ट्वीट भी है और दूसरा ये कि जो उनकी फ़िटनेस टेस्ट नहीं है, वो अपना फ़िटनेस टेस्ट पास नहीं कर पा रहे। दूसरा मसला ये है इस बुनियाद पर उनको जो है वो दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में नहीं दिया गया। तो सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर इन दोनों में नहीं लिया गया तो इससे हम क्या उम्मीद रखें कि आप दौरा साउथ अफ्रीका के लिए भी उसको नामजद नहीं करेंगे, और अगर आप दौरा साउथ अफ्रीका के लिए नहीं लेकर जाते तो भाई ये सीधी सी बात है कि आप चैम्पियन ट्रॉफ़ी में भी फ़खर जमान को नहीं खिलाएंगे। तो यहाँ पर उनके पास तो जवाब नहीं था, उन्होंने जवाब में वही एक जवाब था जो रटा रटाया उन्होंने सबके सामने रख दिया। अब एक ट्वीट का इतना जो है वो आप हर्जाना क्या ही बनता है यार। आप गलत हो, उस्मान बाला को अगर शीशा दिखा दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस्मान बाला को रखा गया है, आप प्लेयर्स को निखारें, आप उनके ऊपर नज़र रखें या फिर उनको एनओसी जारी करें। आपको ये हक नहीं है कि आपको जो इनकार कर दे, आपको जो शीशा दिखा दे, आप उसे कहो भाई अपने कपड़े उठा, अपना बिस्तर उठा और निकल यहाँ से, तेरा मुआवजा बंद, पीसीबी आपको दे रहा है वो सब की सब बंद, आप निकलो यहाँ से। ये कैसा बोर्ड है यार, आपको अपना टैलेंट ज़ाया कर रहे हो। आप एक वन मैन आर्मी बंदा, जो आपको वन साइडेड मैच जितवाने वाला बंदा, आपका हिटर्स, आपको अकेले मैच जितवाने वाला, आप उसको कह रहे हो कि भाई निकलो, हमें आपकी ज़रूरत नहीं। अभी ये मामला हुए क्यों? एक्चुअली में जब टेस्ट के लिए दूसरे सेकंड टेस्ट में ड्रॉप किया गया था बाबर आजम को, तो उसके हक में एक ट्वीट किया था। और सिचुएशन कहाँ से स्टार्ट हुई, एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें फ़खर जमान भी थे और चेयरमैन पीसीबी ने कहा जी आप बोलें, जो भी बोलना चाहता है ओपनली बोल सकता है, हम सुनेंगे और उस पर काम करेंगे। वहाँ पर उस्मान वाला समेत सबकी उन्होंने असलियत सामने रख दी, हिम्मत की, वो बोले तो उन्होंने सबके लिए एग्जाम्पल सेट कर दी कि भाई ये हाल किया हमने फ़खर जमान का, वो बोला है। ये आपको बता रहा हूँ चेयरमैन पीसीबी का हाल, जो मोहसिन नकवी साहब है, उन्होंने कहा कि इसने बोलने की हिम्मत की, हमने इसको निकाल दिया। अब आइंदा से जो बंदा बोलेगा उसके लिए ये एग्जाम्पल सेट कर दिया हमने, उसका हाल फ़खर जमान वाला होगा। और अभी मज़े की बात यह है कि फ़खर जमान को अभी तक इन्होंने ये कहा है कि अभी तक हमने फ़खर जमान को कुछ भी नहीं कहा, मतलब जो उसने किया हम उसको अभी सज़ा देना बाकी, अभी हमने कोई एक्शन नहीं लिया फ़खर जमान के ख़िलाफ़। भाई आपने उसे दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए बाहर कर दिया, आपने उसे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बाहर कर दिया, आपने चैंपियन ट्रॉफी से निकाल दिया, आपने साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ से भी उसको निकाल रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि आपने अभी तक उसको जो किसी किस्म की सज़ा नहीं दी कि जो उसने ट्वीट किया था बाबर आजम के लिए। अब उसके हक में कितने बंदे खड़े हुए हैं? अभी तक सिर्फ 2 बंदे हैं जिन्होंने फ़खर जमान के हक में ट्वीट किया है, एक साजिद खान और दूसरे हैं मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर तो वीडियो में भी बोले हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया, लेकिन कहाँ है बाबर आजम? आखिर बाबर आजम ने अभी तक ट्वीट क्यों नहीं किया? उन्होंने बाबर आजम की खातिर अपने करियर का जो है वो करियर को दाव पे लगा दिया, लेकिन बाबर आजम क्यों नहीं बोल रहे? ये बहुत से लोग ये सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं। क्या बाबर आजम बोलेंगे फ़खर जमान के हक में? क्या बाबर आजम भी डिफेंड करेंगे फ़खर जमान को? अभी तक फ़िलहाल के लिए कोई सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद आमिर ने कहा कि भाई आपके पास एक ही बंदा है, जहाँ तक उसको मैं जानता हूँ, वो इतना ज़िम्मेदार बंदा है, इतना बड़ा प्लेयर है, उसको मैं बॉलिंग करता रहा हूँ, वो वन मैन आर्मी है, वो अकेला मैच जितवाने वाला बंदा है और आपने उसको
अब बाहर कर दिया, आप तो उसकी एक कुर्बानी का हक नहीं अदा कर सकते। उसने अपनी जगह छोड़ी, वो ओपन खेलने वाला बंदा है, उसने टीम की खातिर जो है वो अपनी जगह छोड़ दी। उसने कहा टीम की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे जिस नंबर पर खिलाएंगे मैं खेलूंगा। उसने ये नहीं कहा जी मेरा नंबर है, मैं नीचे नहीं खेल सकता, मैं वन डाउन नहीं खेल सकता, मैं फोर्थ डाउन नहीं खेल सकता। उसने कहा आप जिस पोजीशन पे मुझे लेके जाएंगे मैं खेलूंगा। मोहम्मद आमिर ने यहाँ तक उसको डिफेंड किया, उसने कहा मैं उसको जितना खेला हूँ, मैंने उसको जितनी बॉलिंग करवाई है, वो बहुत ही कमाल का बैट्समैन है और वो वन मैन आर्मी है। लेकिन बोर्ड का अगर उसके साथ कोई मसला है या ट्वीट का कोई मसला है तो भाई उसको सुलझा लें बैठ के। लेकिन ये तो नहीं कि आप उसका करियर ख़त्म कर दें, आप उसको सारी सीरीज से बाहर निकाल दें, आप उसको चैंपियन ट्रॉफी से बाहर निकाल दें। अभी उनके हक में जो उन्होंने ट्वीट किया मैं आपको वो भी पढ़ के सुना देता हूँ। मोहम्मद आमिर ने लिखा है जी, आई एम सरप्राइज दैट फ़खर जमान इज नॉट इन द टीम, ही इज़ द ओनली इम्पैक्ट प्लेयर वी हैव इन वाइड बॉल क्रिकेट। जाहिर सी बात है जी, इस टीम में फ़खर जमान नज़र नहीं आए तो ये उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक हैरानकुन बात है, एक सरप्राइज़ था मेरे लिए कि भाई फ़खर जमान इस टीम का हिस्सा क्यों नहीं है। उसके बाद साजिद खान आए। साजिद खान वही अपने जिन्होंने आपको 2 टेस्ट मैच निकलवा के दिए, जितवा के दिए इंग्लैंड के अगेंस्ट। उन्होंने लिखा जी स्टे स्ट्रॉन्ग, साथ में मेंशन किया फ़खर जमान को, लिखा कि यू आर अ मैच विनर फॉर पाकिस्तान एंड स्टूड बाय द साइड ऑफ हक एंड सच। तो भाई आप कैसे झुटला सकते हो? यहाँ पे शेम ऑन यू होना चाहिए पीसीबी के लिए। अगर आप इस चीज़ से रिलाई करते हैं कि फ़खर जमान के साथ ज्यादती हुई ना, आपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पे अपना ओपिनियन देना है। मेरे मुताबिक पीसीबी ने फ़खर जमान के साथ यहाँ ज्यादती की, न जाने कितने प्लेयरों के साथ भी ज्यादती हो चुकी जो हमें नहीं दिखी, लेकिन यहाँ पे फ़खर जमान का तो साफ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कितने ओल्ड प्लेयर हैं जो फ़खर जमान के लिए बोले हैं। यहाँ तक अभी तक तो वो बंदा भी फ़खर जमान के लिए नहीं बोला जिसकी खातिर फ़खर जमान ने ये लड़ाई मोल ली और अपना करियर दांव पर लगा दिया। बाबर आजम को भी यहाँ पे ट्वीट करना चाहिए था, उनके हक में बोलना चाहिए था। ये नहीं कि चोरी चुपके भाई कैमरा के पीछे आप फ़ोन कर दो कि भाई फ़खर भाई मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन वेंशन नहीं लो, कर लेंगे। आप भी भाई आओ, प्लेटफॉर्म पे आओ, सोशल मीडिया पे आओ, ट्वीट करो और पीसीबी को दिखाओ कि भाई आपने गलत किया। होप्स के पीसीबी को होश के नाखून लेने चाहिए। जबकि बात करें रावलपिंडी एक्सप्रेस, शुएब अख्तर भी बोले हैं। शुएब अख्तर ने तो भाई जो बोला है वो मैं आपको साफ साफ पढ़ के सुना देता हूँ। और उन्होंने कहा कि फ़खर जमान ने अगर किसी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी की है, कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है तो फ़खर जमान को वार्निंग देकर बात को ख़त्म कर दें। दैट्स इट। आप उसको वार्निंग दे, बात को ख़त्म करें, जो भी रोला होगा, जो भी मसला होगा वो एक बार ख़त्म हो जाएगा और आप उसको टीम में लेके आएँ। आप जितनी भी सीरीज़ हैं हम उसको खिलाएँ, क्योंकि वो एक सीधा साधा बंदा है। उसने ट्वीट किया बाबर आजम के लिए किया। बाबर आजम आपकी ही कंट्री का बंदा है, आपके ही मुल्क का, कोई बाहर का तो है नहीं। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए ड्रॉप कर दिया। और मजीद उन्होंने बोला कि फ़खर जमान का टीम में होना बहुत ज़रूरी है, ये टीम के लिए खासा नुकसान है। और आप अपनी ओपिनियन से भी हमें ज़रूर आगाह करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।